कसूर भाग 5। अचानक अपने सामने इतने लोगों को देखकर अंजू घबरा गई। उसने अपने कदम पीछे लिए, पर पीछे भी सेम ड्रेस में कुछ लोग खड़े थे, तो उसके कदम जहां थे वहीं थम गए। मदद की आस से अंजू ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई, पर सब लोग वहां खड़े दूर से ही ये सब होते हुए देख रहे थे। कौन हो तुम लोग? अंजू ने डरते हुए उनसे सवाल किया, जो उसके सामने खड़े थे। उसने उन लोगों पर से अपना ध्यान हटा लिया जो यहाँ थे तो बस तमाशा देखने के लिए। आपको हमारे साथ चलना होगा, उनमें से एक ने अंजू के सवाल का जवाब दिया। जवाब सुनकर अंजू ने हैरानी से कहा, क्यों? क्योंकि ये बिग बॉस का ऑर्डर है। उसी आदमी ने फिर से जवाब दिया, कौन बिग बॉस? मैं किसी को नहीं जानती और तुम मुझे ऐसे कहीं भी चलने के लिए नहीं कह सकते। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाना है। अंजू ने अपने डर पर काबू पाते हुए गुस्से में उन्हें घूरते हुए कहा, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, वरना हमें ही आपको जबरदस्ती ले जाना होगा। उस आदमी ने एकदम नॉर्मली टोन में कहा, मानो उसके लिए किसी को उठाना मामूली बात हो। अंजू इतने सारे लोगों को देखकर पहले से ही डरी हुई थी, ऊपर से सामने खड़े आदमी की बातें उसे और ज्यादा डरा रही थी। तुम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते, निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। अंजू ने उन्हें वार्न करते हुए कहा। ये शब्द कहते हुए भी वो घबरा रही थी, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस में थी। वहाँ लोगों के साथ पुलिस भी थी, जो शांत थी, मतलब साफ था, सामने कोई पावरफुल बंदा था। अपनी धमकी का असर न होते देख अंजू ने वहाँ खड़े एक ऑफिसर को इशारा किया, पर अंजू के इशारा करते ही उस ऑफिसर ने उस पर से अपनी नजरें हटा ली थी। ये देखकर अंजू की रही सही हिम्मत भी टूट गई। कौन है तुम्हारा बिग बॉस? कहीं वो साहिल तो नहीं? अंजू ने अब हार मानते हुए अपना शक जाहिर किया, तो सामने खड़े आदमी ने उसकी तरफ एक फोन बढ़ा दिया। अंजू ने वो फोन थाम लिया और अपने कान से लगाया। हेलो कौन? अंजू ने फोन कान में लगाते ही सवाल किया। मैं कौन हूँ ये जानने के लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा, वहीं सारी बातें क्लियर होंगी। सामने से आवाज आई, और मैं ना आऊं तो? अंजू ने हल्के गुस्से में कहा, तो मेरे गार्ड्स तुम्हें उठा कर ले आएंगे। सामने से आवाज आई तो अंजू को गुस्सा आ गया। अंजू अपनी बात कहती, उससे पहले ही उसके कान में बीप बीप की आवाज आने लगी। अंजू ने फोन कान से हटाया और घूरने लगी। मैम, सामने खड़े गार्ड ने उसे पुकारा। चलो, कहकर अंजू ने उसका फोन उसे थमा दिया और उनके साथ ही चल दी। अंडस्को 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 अंडस्को। दादी, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे अभी जाना होगा। आने में टाइम हो जाएगा, आप खाना खा के सो जाइएगा। जागेंगी तो तबीयत पर असर होगा। डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करती दादी के पास आते हुए सार्थक ने कहा। सार्थक पूरी तरह से अपने मीटिंग में जाने के लिए रेडी था। टाइम हो जाएगा, कह तो ऐसे रहा है जैसे रोज बड़ा टाइम पर आता है, दादी ने उसे घूरते हुए कहा। फिर अपनी नजरें हटाकर अपना नाश्ता करने लगी। आप गुस्सा मत हुआ करो, आप पर सूट नहीं करता, कहते हुए सार्थक ने दादी के गाल खींचते हुए आगे कहा। अच्छा, कोशिश करूंगा जल्दी आने की। ठीक है, अब जा, वरना मेरे कोमल से गाल खींचकर तू इनमें झुर्रियां ला देगा। दादी ने अपने गाल सार्थक से छुड़वाते हुए कहा और अपने गाल मलने लगी। ओके दादी, ख्याल रखना, लव यू, कहते हुए सार्थक अपने आंखों में शेड्स चढ़ाते हुए निकल गया। अंडस्को 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 अंडस्को। हम जा कहाँ रहे हैं? अनजान रास्तों को देखते हुए अंजू ने कहा। बस मैम, हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, फिर आप खुद ही देख लेना, सामने बैठे गार्ड ने कहा। तो अंजू अब खामोश हो गई और बाहर की तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक खूबसूरत से घर के सामने आकर रुकी। आसपास हरियाली और शहर से दूर बना ये छोटा सा घर बेहद खूबसूरत था। वो घर पूरी तरह से फूल पत्तों से ढका हुआ था।
यहाँ तक कि उसके मेन डोर पर भी लताएं लिपटी हुई थी, जो उसे और खूबसूरत बना रही थी। अंजू तो उस जगह को देखती ही रह गई। कोई भी यहाँ आए तो उसका मन ही ना करे जाने का। इतनी खूबसूरती बसी थी उस जगह में, जिस वजह से छोटे छोटे पक्षी, तितली और भौरे सभी वहीं मंडरा रहे थे। ये सारा नज़ारा देख के अंजू के होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। मैम आप अंदर वेट करिए, बिग बॉस आते ही होंगे, उस गार्ड ने फिर से कहा। अब मुझे उनका वेट भी करना होगा, अंजू ने चीढ़ कर कहा। पर गार्ड खामोशी से वहां से चला गया। अंजू उसे बस घूर के ही रह गई। फिर उसने सारे ख्याल झटके और मेन गेट खोलकर अंदर चली गई। वहां का नज़ारा देखने में वो ऐसी मग्न हुई कि उसके जहन से ये बात निकल ही गई कि वो यहाँ किसी के बुलाने कर आई है। वहां मौजूद छोटे से गार्डन में झूला भी था। उसे देखते ही अंजू के फेस पर स्माइल आ गई और वो जाकर झूले पर बैठ गई। वहां से तो वो घर और भी खूबसूरत लग रहा था। कुछ तितलियां मंजू के इर्द गिर्द घूमने लगी तो अंजू मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगी। अब उसका पूरा ध्यान उन तितलियों पर था। जब एक अनजान आवाज उसके कानों में पड़ी, उसी पल अंजू के होंठों की स्माइल सिमट गई। उसने अपने बगल में देखा तो सामने एक हैंडसम सा शख्स आंखों में शेड्स चढ़ाए खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि सार्थक ही था। अपनी आंखों से शेड्स हटाते हुए सार्थक ने अंजू को गौर से देखा। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? अंजू ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। अंदर चलकर बात करे, सार्थक ने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो अंजू उससे पहले ही घर की तरफ बढ़ गई। अंजू को आगे जाता देख सार्थक के लब मुस्कुरा दिए। फिर वो भी अपनी मुस्कान समेटते हुए उसके पीछे ही चल दिया। टू बी कंटिन्यू।